हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। ओ जिन जिन ने यह मोती लूटे, वह तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे, वह तो माला माल हुए। दौलत के बने पुजारे, आखिर वो बेहाल हुए। धन दौलत के बने पुजारे, आखिर वह कंगाल हुए। साथी सोने वालों सुन लो, साथी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, बताऊं गली गली। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बलवा के बिहारी लाल जय हो, जोर से बोलना पड़ेगा जय हो। बलवा के बिहारी लाल की और जोर से बोलना पड़ेगा, बलवा के बिहारी लाल की। हाँ, क्योंकि निंद्रा देवी जब तक भागेगी नहीं, तब तक जो है कथा में आनंद नहीं आएगा। क्योंकि किसी किसी को जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे मजबूरन कथा भजन पे जाना पड़ता है। और मैंने आपको कल भी कहा है कि ये आयुर्वेदिक दवा है, और आयुर्वेदिक दवा कड़वी बहुत होती है, तो इसलिए हमने शहद डाल करके आपको पिलाया। किस चीज का शहद डाला? संगीत का शहद डाला। लेकिन ये नहीं है कि केवल आप शहद ही सही शहद गटक जाओ और जो दवाई है उसको बाहर फेंक दो। पहले दवाई अंदर जानी चाहिए, फिर आपको शहद भी अच्छा लगेगा और भगवान की कथा श्रवण करने में आनंद भी आएगा। तो भगवान का विराट बपू है, भगवान का विराट बपू है ये 14 भुवनात्मक।
भगवान की कमर है मृत लोक। भगवान के ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण भगवान के ही अंग हैं। ये भगवान का विराट तत्व है। भगवान यहाँ अवतार भी लेते हैं। भगवान का यहाँ जन्मदिन भी मनाया जाता है। और जगह भगवान का जन्म नहीं होता है, विदेशों में भगवान का जन्म नहीं होता है, भारत में ही केवल भगवान का जन्म होता है। क्यों होता है? कारण क्या है? जब भगवान का ही ये विराट बपु है तो इंग्लैंड में भारत का जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता है? अमेरिका में जन्मदिन उत्सव क्यों नहीं मनाया जाता है? भगवान का यह भारत देश हमारा धन्य है। हमारा भारत देश धन्य है कि हम लोगों का जन्म इस भारत देश में हुआ और भारत देश में भी हम लोगों का जन्म उत्तराखंड देवी भूमि में हुआ। हम लोग धन्य हैं। भगवान का हृदय है भारतवर्ष और हृदय की गति अगर अवरुद्ध हो गई तो सब चीज समाप्त हो जाता है। इसलिए भारतवर्ष भगवान का हृदय है। भगवान, इसीलिए तो आपको बार बार कहा जा रहा है कि भगवान से मांगने की कोशिश नहीं करनी है। पर हमने तो अपने अंदर कांटे चुबा रखे हैं। एक कांटा निकला फिर दूसरा कांटा चुभ जाता है। बेटा हुआ, पढ़ाई का कांटा चुबा, पढ़ाई हो गई, वो कांटा निकला तो नौकरी का कांटा चुभ गया। फिर लोग नौकरी लगी तो विवाह का कांटा चुभ गया। फिर विवाह हुआ तो वो कांटा निकला तो तुरंत नाती नतनों की कांटा चुभ गया। मेरे एक नाती हो जाता तो बहुत अच्छा था। फिर नाती हुआ, पर लेकिन शास्त्र कहता है कि धनानि भूमो पशुवैश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वार जना संसाने देह स्थितायां परलोक मार्गे कर्मान भोग सतजीव एका। कुछ नहीं है। धनानि भूमो पशुवैश्च गोष्ठे, धन भी काम नहीं आया, पशु भी काम नहीं आया, बच्चे भी काम नहीं आया, यहाँ तक कि अपनी अर्धांगिनी जिनको हम मानते हैं वो भी काम नहीं आए। यहाँ तक कि जिस शरीर को आज हम रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, शरीर भी काम परलोक मार्गे, देह भी केवल चिता तक ही साथ जाती है। लेकिन उससे आगे क्या गया? बोले कर्मान गो गए क्षतजीव का। अरे कुछ तो जाएगा। गरुड़ पुराण जी संकेत करते हैं कि अंगुष्ठ मात्र शरीर जो है हमारा यहां से जाता है। अब वो अंगुष्ठ मात्र शरीर जब जाएगा तो उसके जब वहां यमराज के पास जाएंगे तो अच्छे बुरे का तो वहां फल मिलेगा। तो इसीलिए तो यहाँ कहा गया कर्मान गो गच्छत जीव एका। जैसे कर्म हमने किए हैं, जैसा धर्म हमने किए हैं, वही हमारे साथ जाते हैं। शास्त्र इसीलिए तो कहता है धर्मो रक्षति रक्षति। धर्म की अगर हम रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी भी रक्षा करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे को अगर भजना है तो उसमें कोई कामना मत करो। तुरंत भगवान सुखदेव जी महाराज जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये संसार की रचना भगवान कैसे करते हैं? इसको विस्तार से थोड़ा हमें सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित
भगवान के अलावा यहाँ कोई नहीं था। तो भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ नाभि कमल से, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि यार यहां तो चारों ओर पानी पानी है और केवल हवा है, चारों तरफ दृष्टि डाली तो ब्रह्मा के 4 मुख हो गए। अब जब 4 मुख हुए तो बोला मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी के कान में 2 वर्ण सुनाई दिए। कौन से? तप, तो और पा, कि तप करो। अब ब्रह्मा जी ने उस शब्दों को मिलाकर के तप किया। तप जैसे ही किया तो भगवान नारायण की वाणी ने ब्रह्मा जी के कान में चतुर्थ श्लोकी भागवत गुनगुनाई। ब्रह्मा जी को पूरा भागवत का उपदेश नारायण ने दिया। भागवत के 10 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, अति, मनमंत्र, ईशान तथा निरोध, मुक्ति, आश्रय, अधिकार का वर्णन किया गया। सर्ग का वर्णन किया गया, विसर्ग का वर्णन किया गया, पोषण का वर्णन किया गया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान से प्रेम करो। कैसे? कैसा प्रेम करना चाहिए? निस्वार्थ प्रेम करो। तुरंत सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया आज परीक्षित जी ने कि भगवान इतना तो मैं समझ गया हूं, लेकिन थोड़ा मुझे जो है विदुर जी का चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी आपकी सुनने की बड़ी चेष्टा है, आप हर प्रश्न को बना करके रखते हैं, इसीलिए परीक्षित जैसा ही पात्र होना चाहिए। जब तक आप परीक्षित जैसे पात्र नहीं बनते हैं, क्योंकि परीक्षित जब आप बैठेंगे, ये नहीं, यहां तो ये रहता है कि जब तक व्यास जी नहीं बैठे तब तक कोई पांडाल में नहीं पहुंचेगा। कथा तब तक नहीं होती है जब तक व्यास जी नहीं आए। और हमेशा भागवत जी स्वयं निर्देश करते हैं, भागवत जी स्वयं कहते हैं कि कथा प्रारंभ होने से पहले जब तक व्यास जी आसन पे आते हैं उससे पहले भक्तगण जो है आसन के सामने बैठ जाएगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज आप थोड़ा सा ये बताइए, विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी सुनिए। विदुर जी से सुखदेव जी से कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी सुनिए, मैं आपको विदुर जी का चरित्र सुनाता हूं। सुनिए, महाभारत में धर्म के 2 अवतार हैं। धर्म के 2 अवतार हैं। पांडवों में युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं और कौरवों में विदुर धर्म के अवतार हैं। लेकिन विडंबना क्या है?
कैसी विडंबना है। पांडवों के धर्म ने अगर कोई आदेश कर दिया तो उस धर्म की सर झुका करके सब मानने वाले थे। लेकिन यहां विडंबना क्या है, कौरवों का धर्म जो कहता है उसके विरुद्ध सब काम करते हैं। एक दिन विदुर जी, सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, राजा को समझा रहे थे कि तुम अपने पुत्र के मोह में क्यों पड़े हो। अरे इस पुत्र के कहने से ये जो तुम्हारा पुत्र है ये मूर्तिमान कलयुग है और इसको बचाने से अरे महाभारत जैसा समर पैदा हो रहा है तो इसको निकाल दीजिए। दुर्योधन अगर आपकी आज्ञा नहीं मान रहा है तो उसे त्याग दीजिए, इसे दरबार से निकाल दीजिए। वही दुर्योधन भी बैठा था। दुर्योधन सब सुन रहा था। क्रोध में आग बबूला हो गया है दुर्योधन। और विदुर जी को कहता है दासी पुत्र तेरी योग का, अरे हमारे ही घर में हमारे टुकड़ों पे पलने वाला और हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है। भगाओ इसको यहां से, निकालो इसको यहां से। विदुर जी समझ गए। विदुर जी को लगा कि बेटा बोल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन धृतराष्ट्र जी उसकी बातों को सुन रहे हैं और मौन खड़े हैं। इसका मतलब अब इनको मेरे परामर्श की आवश्यकता नहीं है, अब हमें स्वयं ही जाना चाहिए। ये स्वयं निधाय माया गंतव्यथो या दुर्मानयाना अनिर्गता कौरव पुण्यलब्धो गायस्य तीर्थस्य पदानि। धनुष बाण को डेरी में रख करके बिना धनुष बाण के विदुर जी तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। निष्पक्ष होकर के जा रहे हैं आज विदुर जी। और विदुर जी तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, इसलिए विदुर जी आज चले गए। जाते जाते विदुर जी की मुलाकात उद्धव जी से हो गई। तीर्थाटन कर रहे थे, उद्धव जी से मुलाकात हो गई। तो उद्धव जी से सारी कुशलता पूछी और कहा कि हमारे प्रभु कहां गए। तो सारी कहानी उद्धव जी ने विदुर जी को बताई और विदुर जी से कहा कि हमारे प्रभु अब परम धाम को चले गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक गुप्त उपदेश, हमें जो है भगवान ने कहा था
कि अगर आपकी भेंट होगी, उद्धव जी से कहा था कि आपकी भेंट अगर विदुर जी से होगी तो ये गुप्त ज्ञान मैत्रेय जी विदुर जी को बताएंगे। तुरंत विदुर जी ने कहा कि मुझे मैत्रेय जी कहां मिलेंगे, और विदुर जी को उद्धव जी ने तुरंत मैत्रेय जी के पास भेजा कि आप जाओ हरिद्वार गंगा तट पे जो है आपकी भेंट मैत्रेय जी से होगी।